हेलो एवरीवन। आज हम यहाँ पे फिर से बात करने वाले हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स पे। ठीक है। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या है, और दो वे से हमने रैंक निकाली थी। तो इस लेक्चर में देखो हम रैंक के करस्पॉन्डिंग कुछ रिमार्क्स भी पढ़ेंगे और रैंक के कुछ एग्जांपल्स और फिर से सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो चलिए रैंक की डेफिनेशन फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो रैंक की बेसिक डेफिनेशन क्या है, देखो आपके पास कोई भी मैट्रिक्स ए है। ठीक है। तो उस मैट्रिक्स के रैंक स्मॉल आर है। ये जो आर नंबर है ये पॉजिटिव इंटीजर होता है। तो किसी भी मैट्रिक्स के रैंक ये पॉजिटिव इंटीजर आर कब कहेंगे, जब उस मैट्रिक्स के लिए उस ऑर्डर आर का कम से कम एक नॉन जीरो माइनर निकलना चाहिए। ठीक है। और यदि उस ऑर्डर का कम से कम एक नॉन जीरो माइनर निकल रहा है तो उससे ज़्यादा के ऑर्डर के जो माइनर रहेंगे, ठीक है, एवरी माइनर ऑफ ऑर्डर ग्रेटर देन आर वो क्या रहनी चाहिए, जीरो रहनी चाहिए। तो प्रोसीजर क्या होता है, यदि हमें स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है तो सबसे पहले उसका डिटर्मिनेंट निकालो। ठीक है। और यदि वो डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ रहा है तो उसकी रैंक क्या होगी, उस मैट्रिक्स की जो ऑर्डर है वो रहेगी। यदि डिटर्मिनेंट जीरो नहीं आ रहा है, इसका मतलब डिटर्मिनेंट जीरो आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, लोअर ऑर्डर पे चलते हैं। ठीक है। मतलब समझो मैट्रिक्स की ऑर्डर 3x3 थी और डिटर्मिनेंट जो है जीरो आ गया। ठीक है। प्रोसीजर क्या है, देखो ए मैट्रिक्स है 3x3 का, तो सबसे पहले प्रोसीजर है उसका डिटर्मिनेंट निकालो। बराबर। 3x3 का मैट्रिक्स जो है इसके लिए हम यही डेफिनेशन ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक है। क्योंकि डिटर्मिनेंट से हमें पता चल जाता है कि उसका रैंक क्या है। तो डिटर्मिनेंट निकालो, यदि नॉन जीरो आ रहा है तो उसका रैंक जो होगा उस मैट्रिक्स की जो ऑर्डर होगी, रैंक ऑफ ए वो होगी 3। ठीक है। तो ये हम हमारे आज के रिमार्क्स में भी देखने वाले हैं। तो ये एक रिमार्क है हमारे आज का कि, और देखो प्रोसीजर हम डिस्कस कर रहे थे, डिटर्मिनेंट नॉन जीरो नहीं आया, डिटर्मिनेंट ए यदि जीरो आ रहा है तो लोअर ऑर्डर्स के माइनर चेक करो। ठीक है। तो ये प्रोसीजर होता है इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो ये रहा फर्स्ट डेफिनेशन। और एक हमने अप्रोच डिस्कस किया था जो था रो इक्विवेलेंट फॉर्म का। ठीक है। मतलब क्या है, किसी मैट्रिक्स को रो इक्विवेलेंट फॉर्म में रिड्यूस करो। ओके। रो इक्विवेलेंट फॉर्म में रिड्यूस करने के बाद आपके नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज या फिर नंबर ऑफ पाइवट एलिमेंट जो होते हैं रो इक्विवेलेंट फॉर्म में, उसे क्या कहा जाता है, रैंक कहा जाता है। ठीक है। तो जनरली हम ये जो अप्रोच है रैंक ऑफ मैट्रिक्स पाइवट डेफिनेशन या फिर नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, इसके अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन है ऐसे मैट्रिक्स के लिए अप्लाई करते हैं जहाँ पे देखो 3x4 है। ठीक है। ऐसा है, स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। ठीक है। उस सिचुएशन में प्रेफर करते हैं। ठीक है? मतलब ऐसा नहीं कि आप स्क्वायर मैट्रिक्स में प्रेफर नहीं कर सकते, वहाँ पे भी प्रेफर कर सकते हो, लेकिन इसमें आप पहले वाला जो डेफिनेशन है जहाँ पे आप डिटर्मिनेंट निकाल के वो ज़्यादा आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है। तो ये रहे दो वेज हमने हमारे लास्ट लेक्चर में, लास्ट वीडियो में रैंक ऑफ मैट्रिक्स के डिस्कस किए थे। ठीक है। तो तो यदि हमें ये डेफिनेशन समझ में आ गया है, बेसिक डेफिनेशन माइनर के करस्पॉन्डिंग। ठीक है। तो ये हमारा बेसिक डेफिनेशन। तो हमें कुछ रिमार्क्स डिस्कस करने हैं। ठीक है। तो चलिए यही है आज का एक्चुअल कंटेंट। हमें कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ रिमार्क्स रैंक ऑफ मैट्रिक्स करस्पॉन्डिंग डिस्कस करने हैं और कुछ एग्जांपल्स भी सॉल्व करने हैं। तो यहाँ पे देखो, लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन ऑफ दिस रिमार्क्स रिगार्डिंग रैंक ऑफ मैट्रिक्स। तो पहला वाला क्या है, देखो, द रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n इज एट मोस्ट मिनिमम ऑफ m कॉमा n। ठीक है। मतलब आपके पास m क्रॉस n का मैट्रिक्स है। तो लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था, तो मैक्सिमम पॉसिबल रैंक क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा रैंक क्या आएगी, इन दोनों में m कॉमा n में जो मिनिमम होगा वो आपकी रैंक होगी। ठीक है। मतलब समझो a है हमारा 3x4 का मैट्रिक्स है, तो ज़्यादा से ज़्यादा रैंक क्या आएगी,
इन दोनों में मिनिमम क्या है, 3 और 4 में 3, तो मैक्सिमम रैंक आपकी 3 रहेगी। तो इसका मतलब उसकी रैंक 3 रहेगी, ऐसा है क्या? नहीं, मैक्सिमम पॉसिबल। तो वो 2 भी हो सकती है, वो 1 भी हो सकती है, ठीक है। और यदि आपका मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स नहीं है, तो यदि जीरो भी है तो वो जीरो आएगी, यदि जीरो मैट्रिक्स नहीं है तो जीरो की पॉसिबिलिटी निकल जाएगी, ठीक है। तो मैक्सिमम पॉसिबल क्या होगा? 3। समझो ए है 5 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स है, तो मैक्सिमम रैंक क्या आएगी? इन दोनों का मिनिमम क्या है? 4, ठीक है। तो इसके इस वे से, तो यहाँ पे देखो ये वो हमारा फर्स्ट रिमार्क। चलो सेकंड रिमार्क देखते हैं। द रैंक ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इज n, ठीक है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? देखो, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मीन्स जिसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो है, ठीक है। और हमारा रैंक निकालने का प्रोसीजर ही है, यदि आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है m क्रॉस n का, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसका डिटरमिनेंट निकालते हैं, ठीक है। यदि वो नॉन जीरो आता है तो उसकी रैंक जो है वो n होती है, हम ऐसा कहते हैं, ठीक है। तो वही इस रिमार्क में है, डिटरमिनेंट नॉन जीरो मतलब क्या? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो किसी भी मैट्रिक्स के लिए डिटरमिनेंट निकालो, वो यदि नॉन जीरो आ रहा है मतलब वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है, तो उसके लिए रैंक क्या रहेगी? उस मैट्रिक्स की जो ऑर्डर है वो n रहेगी, ठीक है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल देखो, मैंने एग्जांपल लिया a इज इक्वल टू 1 2 3 0 4 5 0 0 6, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स के लिए देखो 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। हमारा प्रोसीजर क्या रहेगा? सबसे पहले डिटरमिनेंट निकालेंगे। अब ये देखो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए जो डिटरमिनेंट होता है, ठीक है, तो वो क्या होता है? हमारे ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है उनका प्रोडक्ट। तो ये चीज़ ध्यान में रखेगा। फॉर द triangular matrix, this is a upper triangular matrix, the determinant is product of diagonal element। तो इसका आंसर आएगा आपका देखो 24, ठीक है, विच इज नॉन जीरो। इसका मतलब ये मैट्रिक्स जो है नॉन सिंगुलर है, तो इसका रैंक क्या रहेगा? देखो, इसकी जो ऑर्डर है 3, ठीक है। तो यही ये रिमार्क हमें बता रहा है। चलिए सेकंड रिमार्क यहाँ पे क्लियर हुआ। थर्ड रिमार्क देखते हैं। द रैंक ऑफ नॉन जीरो मैट्रिक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1, एंड द फोर्थ वन इज रैंक ऑफ जीरो मैट्रिक्स इज 0, ठीक है। जीरो मैट्रिक्स की रैंक क्या होती है? 0 होती है। क्यों? क्योंकि उसमें कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट नहीं है कि जिसके करस्पॉन्डिंग हम कह सके कि इसका माइनर नॉन जीरो आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी माइनर हमें नॉन जीरो नहीं मिलता, इसके लिए जीरो मैट्रिक्स की जो रैंक होती है वो 0 होती है, ठीक है। और यदि आपका नॉन जीरो मैट्रिक्स है, मतलब यहाँ पे देखो 1 2 3 4, ठीक है। थर्ड रिमार्क यहाँ पे हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, नॉन जीरो मैट्रिक्स है तो इसकी रैंक जो रहेगी वो कम से कम 1 रहेगी या फिर 1 से ज़्यादा रहेगी, ठीक है, क्योंकि इसमें कम से कम एक एलिमेंट है जो नॉन जीरो है नॉन जीरो मैट्रिक्स में। क्योंकि जिसका मतलब क्या है कि 1 क्रॉस 1 का कम से कम एक माइनर है जो कि नॉन जीरो है, और इसके लिए रैंक आपकी क्या हो जाएगी? कम से कम 1 होगी या फिर उससे ज़्यादा होगी। तो ध्यान में रखिएगा, आपका जीरो मैट्रिक्स है तो उसकी रैंक 0 रहेगी, और यदि नॉन जीरो है तो आपकी रैंक कम से कम 1 होगी या फिर उससे ज़्यादा होगी, ठीक है। अगला रिमार्क यहाँ पे देखते हैं। इफ अ मैट्रिक्स ए हैज नॉन जीरो माइनर ऑफ ऑर्डर आर, देन रैंक ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू आर, ठीक है। इसका मतलब क्या? देखो, समझो मेरे पास ए मैट्रिक्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो यहाँ पे देखो रिमार्क क्या कह रहा है? इफ अ मैट्रिक्स ए हैज नॉन जीरो माइनर ऑफ ऑर्डर आर। अब यहाँ पे देखो इस मैट्रिक्स के लिए जो है मैंने 1 2 क्रॉस 2 का माइनर लिया, 1 2 5, इसकी वैल्यू क्या आएगी? 5 माइनस 8 विच इज इक्वल्स टू -3, ठीक है, विच इज नॉन जीरो। तो 2 क्रॉस 2 का मुझे एक नॉन जीरो माइनर मिल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि इसकी जो रैंक रहेगी, एक तो वो 2 रहेगी या फिर उससे कम रहेगी, ठीक है।
यहाँ पे रैंक 3 क्यों नहीं है, क्योंकि यदि मैं यहाँ पे डिटरमिनेंट निकालूँ तो इसके लिए डिटरमिनेंट 0 आता है। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में वो डिटरमिनेंट गलत हो गया था, उतना चेक कर लीजिएगा, इसका डिटरमिनेंट शायद कुछ अलग निकल गया था। ठीक है, एक्चुअली ये जो रिमार्क है आपका रैंक का डेफिनेशन है एक्चुअली, मतलब कोई भी मैट्रिक्स है जिसका नॉन जीरो माइनर निकल के आ रहा है आर ऑर्डर का, तो रैंक एक तो आर होगा, नहीं तो उससे कम भी आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट रिमार्क क्या है देखो, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज। मतलब क्या, ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज मतलब आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स, या फिर आप ए मैट्रिक्स ले रहे हो और उसका ट्रांसपोज कर रहे हो, तो दोनों केस में आपका जो रैंक होता है वो सेम ही होता है। ठीक है, और नेक्स्ट रिमार्क जो है, आप जो एलिमिनेटरी ट्रांसफॉर्मेशन किसी मैट्रिक्स पे अप्लाई करते हो तो उससे मैट्रिक्स का ओरिजिनल रैंक जो है वो चेंज नहीं होता। ठीक है, तो उसी के कारण हम ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर सकते हैं, जिसके कारण हमें मैट्रिक्स रो इक्विवेलेंट फॉर्म में रिड्यूस भी हो जाता है और उसका रैंक, ओरिजिनल रैंक जो है मैट्रिक्स का, वो चेंज भी नहीं होता। ठीक है, तो यही एप्लीकेशन है जिसके कारण हम एलिमिनेटरी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर सकते हैं और हम मैट्रिक्स को रो इक्विवेलेंट फॉर्म में रिड्यूस करते हैं। ठीक है, तो चलो ये रहे कुछ रिमार्क्स। तो ये रिमार्क्स आपको एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं, इसके लिए मैंने यहाँ पे आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करवा दिए। तो पिछले वीडियो में भी हमने कुछ एग्जाम्पल डिस्कस किए थे, इस वीडियो में भी और कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखो, ठीक है, फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए। तो यहाँ पे देखो, पिछले लेक्चर में भी हमने लिया था, यदि आपका 3x3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसको रो इक्विवेलेंट फॉर्म में रिड्यूस नहीं करेंगे, इसको डिटरमिनेंट निकालेंगे, क्योंकि वो ज़्यादा आसान है। आप उस वे से भी जा सकते हो। इसका डिटरमिनेंट देखो, पिछले लेक्चर में गलत हो गया था शायद, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 विच इज इक्वल्स टू, सबसे पहले क्या करेंगे, ए 1 एलिमेंट लेंगे मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट रो को छोड़ेंगे, फर्स्ट कॉलम को छोड़ेंगे, 5 6 8 9 माइनस 2। उसके बाद देखो, गलत क्या हो गया था, हमने सेकंड रो और सेकंड कॉलम छोड़ दिया था। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, हमें फर्स्ट रो को ही लेके चलना है। तो फर्स्ट रो छोड़ना है और सेकंड कॉलम छोड़ना है। कौन से रोज और कॉलम हमें छोड़ने होते हैं, ये जो एलिमेंट होते हैं जिसके करस्पॉन्डिंग हम ये निकाल रहे हैं, उसका पोजीशन क्या है। अब इसका 2 का पोजीशन क्या है देखो, फर्स्ट रो, ठीक है, सेकंड कॉलम। तो यहाँ पे क्या था पोजीशन, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसलिए हमने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ा। इसका पोजीशन है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसके लिए हम फर्स्ट रो छोड़ेंगे, सेकंड कॉलम छोड़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ने के बाद क्या बचा यहाँ पे, 4 6 7 9, उसके बाद +3। अब इसका पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो अब यहाँ पे हम फर्स्ट रो छोड़ेंगे और थर्ड कॉलम छोड़ेंगे, तो क्या बचा, 4 5 7 8। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 1 मल्टीप्लाइड बाय, इसका डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 5 × 9 45 माइनस 48 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 × 9 36 माइनस 7 × 6 42 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 × 8 32 माइनस 35। तो क्या बचा यहाँ पे देखो, 1 मल्टीप्लाइड बाय -3 -6 -3। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, दिस इज -3 -2 -6 + 12 -9, so it is equals to -12 + 12 which is equals to 0। तो यहाँ पे देखो डिटरमिनेंट 0 है। यदि डिटरमिनेंट 0 आ रहा है तो इसका मतलब क्या, यदि ये नॉन 0 आता तो इसकी रैंक 3 होती। 0 आ रहा है इसका मतलब इसकी रैंक 3 नहीं होगी, 3 नहीं होगी, इसका मतलब क्या, इट इज लेस देन 3।
तो ये 2 आ सकती है, 1 आ सकती है, ठीक है। तो इसके आगे का हमारा जॉब क्या है कि 2 क्रॉस 2 का कम से कम हमें एक नॉन जीरो माइनर आना चाहिए। तो चलिए हम पहला ही माइनर यहाँ पे ले लेते हैं 1 2 4 5, ठीक है। नाउ कंसिडर माइनर ऑफ 2 क्रॉस 2, कंसिडर माइनर ऑफ 2 क्रॉस 2, ठीक है। तो मैं पहले ही माइनर यहाँ पे ले लेता हूँ 1 2 4 5। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी देखो 5 माइनस 8 विच इज इक्वल्स टू माइनस 3 विच इज नॉन जीरो, ठीक है। तो 2 क्रॉस 2 का हमें यहाँ पे देखो कम से कम एक नॉन जीरो माइनर मिल रहा है। इसके लिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इसका जो रैंक है वो 2 है, ठीक है। आप इसे रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करके भी सॉल्व कर सकते थे, ठीक है, जो आपको आसान लगे। लेकिन 3 क्रॉस 3 के लिए आप डिटरमिनेंट निकालो, उससे वो आसान हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैट्रिक्स जो है ए स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, इसमें 3 रोज है और 4 कॉलम्स है। तो ऐसे केस में हम डिटरमिनेंट नहीं निकालेंगे, इसे हम रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो मैट्रिक्स ओरिजिनल मैट्रिक्स का है देखो ए इज इक्वल्स टू 1 2 माइनस 1 3 2 4 माइनस 4 7 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 2, ठीक है। हमारा पहला काम क्या होता है देखो यहाँ पे जो फर्स्ट रो है उसमें जो नॉन एलिमेंट, फर्स्ट नॉन एलिमेंट जो है फर्स्ट कॉलम में ये जो एलिमेंट है ये हम 1 रखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऑलरेडी 1 है, तो ये जो एलिमेंट से नीचे के ये 0 करने की कोशिश करेंगे। ये 0 कैसे होंगे देखो, हमें कौन से ट्रांसफॉर्मेशन चेंज करने होंगे, मुझे चेंज करना है R2 में, ठीक है, इसका यूज करके R1 का। तो ये 0 कब होगा यदि मैं इस 2 माइनस 2, ठीक है, मतलब इस 1 को मैं 2 बना सकूँ। 2 कैसे बनाएंगे, इसको माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे फर्स्ट 2 को, सो इट इज माइनस 2 टाइम्स R1। उसी तरह से ए 0 कब होगा R3, जब मैं R3 प्लस R1 ले लूँ, ठीक है। ये दो ट्रांसफॉर्मेशन मुझे अप्लाई करने होंगे ए पर। तो फर्स्ट रो जो है वो वैसे ही रहेगा -1 3, ठीक है। मुझे क्या करना है, R1 को -2 से मल्टीप्लाई करना है देखो, तो माइनस यहाँ पे लिख लो -2 -4 -2 एंड 6, -2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसे R2 में ऐड करना है, तो यहाँ पे देखो 2 -2 0 4 -4 0 -4 -2 -6 7 + 6 13, ठीक है। उसके बाद क्या करना है यहाँ पे R3 + R1, ये जो पहले वाला होता है उसमें चेंज करना होता है, ठीक है। मैंने लास्ट वीडियो में भी ये आपको बताया था लिमिटेड ट्रांसफॉर्मेशन एक्सप्लेन करवाते वक्त। अब यहाँ पे देखो R3 + R1, सो -1 + 1 इज 0, -2 + 2 इज 0, -1 -1 -2, उसके बाद -2 + 3 ये आपका क्या हो जाएगा 1। ये क्या था 7 ये 13 है, ठीक है। उसके बाद देखो सेकेंड रो में हम नॉन जीरो एलिमेंट कहाँ पे वो देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे आना आइडियल केस ऐसे होता है, लेकिन यहाँ पे नहीं आया, तो नेक्स्ट कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो इस एलिमेंट ये हमारा पहले नॉन जीरो पाइवट हो गया, उसके बाद ये वाला हो हमारा पाइवट, इसे हम 1 करने की कोशिश करते हैं। तो A1 कब होगा देखो, जब हम इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -1/6 से R2 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा देखो 1 2 -1 3 0 0, इसको -1/6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 1 आ जाएगा, और ये हो जाएगा -13/6, ठीक है। और ये क्या है देखो 0 0 -2 + 1। अब हमें क्या करना है, इसके नीचे के जो एलिमेंट है वो 0 करने होते हैं, ठीक है। तो ये 0 करने के लिए चेंज किस में करना है, थर्ड रो में चेंज करना है, ठीक है। इसका यूज करके सेकेंड रो का, इसे मुझे 2 बनाना होगा, इसको 2 बनाने के लिए इसे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। 1 2
-1 3 0 0 1 -13/6, ठीक है। तो जिसमें चेंज करना होता है, चेंज हमें R3 में करना है, इसके लिए R1 R2 वैसे के वैसे रहेंगे, ठीक है। चेंज किस तरह से करना है, हमें R2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं 0 0 2 -13/6 इंटू 2 दैट इज -26/6। तो ये क्या हो जाएगा, -13/3 -13/3, ठीक है। तो इन एलिमेंट्स को हमें क्या करना है, R3 के एलिमेंट्स में ऐड करना है। तो 0 + 0 0 0 + 0 0 -2 + 2 0, ठीक है। उसके बाद 1 और ए -13/3, ठीक है। ये सॉल्व करो, सो इट इज 3 -13/3 विच इज इक्वल्स टू 3 -3 मतलब -10/3। तो ए हो गया आपका -10/3, ठीक है। तो ए नॉन जीरो एलिमेंट हो गया, ए नॉन जीरो एलिमेंट हो गया, और ए भी आपका नॉन जीरो एलिमेंट हो गया, ठीक है। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है, यहाँ पे 3 है। तो नंबर ऑफ आपके नॉन जीरो रोज जो होगी आपके रो इक्विवेलेंट फॉर्म में, या फिर इसे हम पाइवट्स भी कहते हैं, वो आपकी क्या रहेगी, रैंक। सो हियर द नंबर ऑफ पाइवट्स आर 3, या फिर नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, number of non-zero rows are 3, therefore rank of A equals to 3, ठीक है। that is number of pivots is to 3, ठीक है। तो इस तरह से देखो आपको रैंक निकालना होता है। उसी तरह से आप इस मैट्रिक्स के लिए भी रैंक निकाल सकते हो, ठीक है। आसान है, उसी वे से आप इसको प्रोसीड करो। यहाँ पे देखो ऑलरेडी यहाँ पे 1 दिया हुआ है, ये एलिमेंट्स, ठीक है। चलो ये भी आपको सॉल्व करवा देता हूँ। 1 0 0 0 0 1 1 1 0 2 5 -2 0 1 7 -7, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 4x4 का मैट्रिक्स है, यहाँ पे डिटरमिनेंट निकालना इतना आसान नहीं है, ठीक है। हम इसे क्या प्रोसीड करेंगे, डिटरमिनेंट भी निकाल सकते हैं, लेकिन उसके डीप में हम नहीं जाएंगे, इसे रो इक्विवेलेंट फॉर्म में ही कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट एलिमेंट हमारा 1 डायरेक्टली प्रोवाइड किया है, बहुत अच्छी बात है, और उसके नीचे के एलिमेंट भी 0 दिए, तो ये 0 करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी अभी। तो हम डायरेक्टली इस पे आएंगे। तो ये भी 1 दिया हुआ है, तो हमें क्या करना है, ये 0 करने की कोशिश करनी है। तो 0 कैसे करेंगे, चेंज करना है R3 में, -2 टाइम्स R2 R4 -R2, ठीक है। तो 1 0 0 0 0 1 1 1, ठीक है। R2 को -2 से मल्टीप्लाई करना है, 0 -2 -2 -2, और इसे R3 में ऐड कर देना है। तो 0 + 0 0 2 -2 0 5 -2 + 3 -2 -2 -4, ठीक है। उसके बाद R4 में से R2 को माइनस करना है, 0 1 -1 0 7 -1 6 -7 -1 -8, ठीक है। अब इसके बाद देखो A1 हो गया, A1 हो गया, इसके बाद थर्ड रो में नॉन जीरो एलिमेंट जो है ए वाला है, ठीक है। तो इसे क्या करेंगे, देखो इसे 1 बनाएंगे, ठीक है। इसे 1 बनाया नहीं तो भी चलेगा, इसे क्या करेंगे, देखो इसको 3 रहने देते हैं, इसके नीचे का जो एलिमेंट है उसे 0 बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसे R4 माइनस, ठीक है। ये 0 कब होगा, यदि मैं 6 में से -6 में से 6 निकाल दूँ, ठीक है। मतलब ये जो एलिमेंट है -6 बनाओ,
इसके लिए मुझे क्या करना होगा, इसे -2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे देखो 1 0 0, फर्स्ट रो सेकंड रो एज इट इज, थर्ड रो भी एज इट इज आएगा 0 0 3 -4। ठीक है, हमें उसे चेंज क्या करना है, R3 के एलिमेंट्स को -2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 0 0 -6 +8। ठीक है, तो ए एलिमेंट्स यहाँ पे R4 में ऐड कर दो। तो 0 0 6 -6 0 -8 +8 0। तो यहाँ पे देखो हमारे डेफिनेशन के करस्पॉन्डिंग हमें यहाँ पे बॉटम की जो है 0 रोज मिली। तो डेफिनेशन क्या है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितने मिल रहे हैं, 1 2 and 3। सो हियर नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज in row equivalent form which is equals to 3। इसका मतलब पाइवट जो है हमें 3 मिल रहे हैं, therefore the rank of A is equals to 3। ठीक है, तो इस तरह से देखो रैंक निकाला जाता है। तो हमने देखो आज के इस वीडियो में रिमार्क्स भी डिस्कस किए और कुछ एग्जांपल्स भी आपको यहाँ पे करवा दी है। ठीक है, आई होप अभी ये जो कंसेप्ट है रैंक का आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। इसके आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो तो फिर आप आपकी इसमें कमांड आ जाएगी कि रैंक कैसे निकलना है। तो किसी भी एग्ज़ाम में देखो आपको रैंक का एग्जाम्पल आता है, तो ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल होता है, जनरली ये पूछा जाता है, तो ये आपको करते आना चाहिए। तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, आपको ये आसानी से जम जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। फॉर टुडेज दिस वीडियो लेक्चर वी स्टॉप हियर। थैंक यू।